नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बताया जा रहा है कि बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन होना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, इसमें कहीं कोई सस्पेंस नहीं रह गया है, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार ने अपना बंगला खाली करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो रहे हैं, यह भी अब साफ हो गया है। 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार का गठन होगा। मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन आज एक हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है, उसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में हलचल और बढ़ गई है जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे हैं। और दिल्ली में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है और कह सकते हैं कि अप्रत्याशित घटा है दिल्ली में, जिसकी कल्पना नहीं की जा रही थी, जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था, वो भी दिल्ली में हुआ है। नीतीश कुमार को एक दिन ज्यादा दिल्ली में रहना था, एक दिन पहले वो लौट आए। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में होनी थी, वो टल गई। संभवतः पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात भी होनी थी, वो भी नहीं हो गई, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन पटना में नीतीश कुमार पहुंचे तो और विजय चौधरी के कई बयान, नीरज कुमार के पोस्टर, उनके बयान, ये सारी चीजें आपको मालूम है। विजय चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार गठन को लेकर अभी कोई बात ही नहीं हुई है। सदस्यता ग्रहण करने से सरकार थोड़ी बन जाती है, इस्तीफा देने से सरकार बनती है। तो अभी उन्होंने जो बयान दिया, जाहिर तौर पर एक तरह से बड़े संकेत की क्या वाकई मामला अटक गया है। लेकिन अब आज को लेकर खबर है कि सीएम हाउस में महत्वपूर्ण बैठकों का दौर आज जारी रहने वाला है। सत्ताधारी गठबंधन के शीर्ष नेता लगातार मंथन कर रहे हैं और जो बैठकें चल रही हैं, जो माथापच्ची चल रही है, जो मंथन चल रहा है, वो इस बात को लेकर चल रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, विभागों के बंटवारे और मंत्रियों की संभावित सूची क्या होगी, इस पर गहन चर्चा की जा रही है। 48 घंटा बिहार की सियासत के लिए 48 घंटा बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, कौन मंत्री बनेगा, उनके विभाग क्या होंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो तब तय होगा जब ये तय होगा कि मुख्यमंत्री जेडीयू का होगा कि बीजेपी का होगा। हालांकि तकरीबन तय है कि बीजेपी का होगा, लेकिन जेडीयू ने कहीं ना कहीं मामले को अटकाकर रखा है। जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं किसी मोर्चे पर किसी वजह से अड़ी हुई नजर आ रही है। और जाहिर तौर पर जब तक ये टकराव पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, तब तक सरकार गठन की प्रक्रिया आसानी से होगी नहीं। लेकिन खैर, सरकार गठन की जो प्रक्रिया है उसकी तैयारी चल रही है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक भी रहा, तो फिर ये माथापच्ची कि मंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री कौन होगा, यह भी बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री को लेकर ज्यादा माथापच्ची चल रही है और मुख्यमंत्री को लेकर एक नहीं कई खेल चल रहे हैं। पोस्टर लगाए जा रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, दिल्ली की बैठक रद्द हो रही है, सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे निकल रहे हैं, तो कभी कोई और नाम सामने आ जाता है। सम्राट चौधरी पार्टी के मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं, नाराज बताए जाते हैं। तमाम तरह की खबरें, तमाम तरह की जानकारियां और कुछ कयास और अटकलबाजियां भी चल रही हैं बिहार की राजनीति में। तो देश के जिन राज्यों में चुनाव है, मैं तो कहूंगा उन राज्यों में जितनी सियासी हलचल तेज है, उससे कहीं ज्यादा बिहार में इस वक्त सियासी हलचल तेज है और कम से कम ये 3-4 दिन और रहने वाला है। तो आज जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पहले पटना पहुंच चुके हैं, और जो लोग पटना नहीं पहुंचे हैं, जिनको इस बैठक में शामिल, उनको पटना पहुंचने के लिए कह दिया गया है कि भाई आपको इस बैठक में शामिल होना है। भाजपा और जेडीयू दोनों ही दलों के विधायकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से पटना में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। जो विधायक अभी राजधानी नहीं पहुंचे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पहुंचने के लिए कहा गया है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। 13 अप्रैल को मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर यह बैठक आयोजित होती है तो इससे संबंधित नोटिफिकेशन आज या कल जारी किया जा सकता है। 14 अप्रैल के बाद
ये कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार का गठन होगा। तो अब देखना होगा कि नई सरकार का गठन होगा, उस सरकार का मुखिया कौन होता है और मंत्री कौन कौन होते हैं। कहा जा रहा है कई वर्तमान मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। तो अभी बिहार में बहुत सारे खेल होने बाकी हैं और खेल अगले 24-48 घंटों में ही होने हैं। तो देखिए आगे आगे क्या होता है, हमारी नजर बनी रहेगी, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।